चलिए अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ मिस्टर श्रीवास्तव जुड़े हैं फोन लाइन पर। मिस्टर श्रीवास्तव, गुड आफ्टरनून, पूछिए अपना सवाल। श्रीवास्तव जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए, इनका जो सवाल आया है वो एसएमएस के तौर पे भी आया है, वो ले लेते हैं। वीआरएल लॉजिस्टिक्स पर ये जानना चाहते हैं, 500 शेयर्स हैं इनके पास, 365 के भाव पर उन्होंने खरीदारी की हुई है। कुछ नुकसान इनको अभी भी ज़रूर हो रहा है और आज भी देखा जाए तो लॉजिस्टिक्स शेयरों में खास मोमेंटम नहीं है। हालांकि जीएसटी पास हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर काफ़ी प्रेशर पूरे इस स्पेस में देखने को मिल रहा है। लोकेश, आपकी क्या सलाह होगी खासतौर पर पूरे ही लॉजिस्टिक्स स्पेस को अगर देखें, और उसमें से वीआरएल लॉजिस्टिक्स अभी आपको कैसा लग रहा है? साक्षी जी, हम लॉजिस्टिक्स स्पेस को देखते हैं, वी नीड टू बी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक। इफ आई लुक एट द चार्ट ऑफ वीआरएल लॉजिस्टिक्स, यहाँ पे बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न साफ साफ इंडिकेट करता था स्टॉक हैज अ पोटेंशियल टू गो डाउन साइड एंड यू कैन रीटेस्ट द लेवल्स ऑफ 300। तो यहाँ पे तो आपकी पहली रणनीति बनती है सेल ऑन राइज एंड काइंडली एग्जिट द स्टॉक लाइक वीआरएल लॉजिस्टिक्स। यहीं पे अगर हम दूसरे किसी स्टॉक की बात करते हैं तो गति इज गोना बी अ गुड स्टॉक फॉर द इन्वेस्टर्स। गति को आप देखेंगे तो 110-120 की सपोर्ट लेने के बाद 180 के आसपास अब ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे इसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस आती है 185-190 के आसपास। लेकिन आज 170 रुपये का भाव चल रहा है, इसमें आप 150 रुपये का स्टॉप लॉस डाल के अपनी पोजीशंस बना सकते हैं फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 185 to 190 ऑन दी अपसाइड। ऑलराइट, गति में हालांकि आज थोड़ी गिरावट देखी जा सकती है, लेकिन जीएसटी पास होने से पहले काफ़ी ज़्यादा रनअप सभी लॉजिस्टिक स्टॉक्स में देखा गया था। अगले दर्शक से बात करते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं रमेश मुंबई से। नमस्कार रमेश जी, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार, आई एम होल्डिंग 500 शेयर्स ऑफ SPML इंफ्रा at 88। ऑलराइट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ जी। तो सर कितने समय से वैसे होल्ड किया हुआ है आपने? अभी लिया है, आप ही के रिकमेंडेशन पे लिया था जी। एक्सपर्ट की राय दिलवाते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, SPML इंफ्रा की बात करें, कंस्ट्रक्शन और कॉन्ट्रैक्टिंग से जुड़ी हुई कंपनी है। लॉस में जरूर है, लेकिन क्योंकि लंबी अवधि के निवेशक हैं, चार्ट्स को देखकर क्या लग रहा है लोकेश? बलवीर जी, हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स को स्टडी करते हैं, वी सी द स्टॉक हैज़ गॉट फिजल आउट फ्रॉम द लेवल्स ऑफ क्लोज टू 100-110 रुपीज़। वहाँ से एक सेल ऑफ देखा गया एंड द स्टॉक हैज़ फॉर्म्ड अ बेस अराउंड 70 रुपीज़। इन्होंने भी इसके बीच में ही कहीं इन्वेस्ट किया फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 84 एंड 85, और साफ साफ लॉन्ग टर्म चार्ट्स इंडिकेट करते हैं दैट देयर इज अ साइडवेज कंसोलिडेशन गोइंग ऑन इन द स्टॉक, विच सिंपली इंडिकेट्स कि इसमें भी साइडवेज मूवमेंट बनी रहेगी। आप इसमें 65 रुपीज़ का स्टॉप लॉस डाल के फिर अपनी पोजीशन को होल्ड कर लीजिए। इफ द स्टॉक ब्रेक 65 तो आप अपनी पोजीशन को एग्जिट भी कर लीजिएगा, लेकिन अभी साइडवेज कंसोलिडेशन चलेगा, इसमें 1 से 2 महीने का टाइम लग सकता है एंड you can see the stock can touch back the levels of 90 to 110 on the upside। जी, चलिए आपको यहाँ पर राय भी मिल चुकी है। अगले दर्शक से भी बातचीत कर लेते हैं। अहमदाबाद से सचिन अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। नमस्कार सचिन जी, पूछिए अपना सवाल। सचिन, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ मैडम, सुन रहा हूँ जी। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, मेरे पास L&T के 200 शेयर्स है, 1565 का मेरा बाइंग है। अभी तो आपको नुकसान हो रहा है, तो आपने लंबी अवधि के लिए यहाँ पर निवेश किया होगा? नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए मेरा इन्वेस्टमेंट है। और आपने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया था किसी से पूछकर यहाँ पर? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, आपको राय दिलवा देते हैं। लोकेश, इनकी पोजीशन शॉर्ट टर्म के लिए थी, लेकिन काफ़ी नुकसान ऑलरेडी इनको हो चुका है। 1468 का करंट प्राइस है और इनका जो परचेजिंग प्राइस है वो है 1565 का। अब इनको किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? देखिए, you have already bought the stock at the levels of 1565 and the stock is trading at the levels of 1469, which means you are having a loss around 60 to 70 rupees from the per stock। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म चार्ट्स को स्टडी करेंगे सर, तो यहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेशन हो रही है, जो साफ साफ इंडिकेट करता है कि स्टॉक विल बी ट्रेडिंग इन द वेरी क्लोज रेंज ऑफ 1430 till 1500। अगर आपके पास टाइम फ्रेम बहुत ही छोटा है तो सेल ऑन राइज की रणनीति को अपनाएं। इफ यू सी द स्टॉक इज कमिंग बैक टू द लेवल्स ऑफ 1500 रुपीज़ तो एग्जिट कर लीजिए, और अगर अपना टाइम फ्रेम बढ़ाएंगे तो आप इसको 3 से 4 महीने का टाइम दीजिए, यू कैन एग्जिट एट द लेवल्स ऑफ 1700 रुपीज़ एज वेल। जी, तो आपको L&T पर राय दी जा चुकी है, होल्ड कर सकते हैं फिलहाल L&T पर। आज के सेशन में देखें तो थोड़ी गिरावट जरूर L&T पे देखने को मिल रही है। लेकिन अब बात करते हैं मार्केट्स के सबसे बड़े अवार्ड, इनफैक्ट इक्विटी और कमोडिटी एनालिस्ट के लिए सबसे बड़े अवार्ड शो यानी कि जी बिजनेस मार्केट एक्सीलेंस अवार्ड्स के एक बार फिर आ गया है आपके लिए। 2010 से लगातार जी बिजनेस इंडस्ट्री के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार दे रहा है। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी शिरकत कर चुके हैं। इस बार फिर जी बिजनेस निवेशकों को भारी कमाई करवाने वाले ब्रोकरेज हाउसेस को सम्मानित करेगा। इक्विटी के साथ साथ कमोडिटी से जुड़े ब्रोकरेज हाउसेस की उपलब्धि को भी हम सलामी देंगे। जी बिजनेस ज्यूरी कई पैमाने पर तय करेगी कौन सा ब्रोकरेज हाउस रिटर्न के मामले में खरा उतरा। यही नहीं, हम इस मौके पर चुनिंदा कॉर्पोरेट हस्तियों का भी सम्मान करेंगे। मुंबई में 6 अगस्त को होंगे जी बिजनेस मार्केट एक्सीलेंस अवार्ड्स, यानी आज से सिर्फ 2 दिन बाद।